जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सचिन पायलट डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त कर दिए गए। जैसा कि लगातार हम आपको इससे जुड़ी अपडेट दे रहे थे, राज्यपाल से सीएम अशोक गहलोत मिले हैं। पायलट समेत 3 मंत्रियों को भी पद से हटा दिया गया है। गोविंद सिंह अब राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। तो राजस्थान के सियासी संकट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा भारी दिख रहा है। और देखिए, विधायक दल की भी आज बैठक बुलाई। 102 विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया। सचिन पायलट इस बैठक में नहीं शामिल हुए। कार्रवाई की गई। उप मुख्यमंत्री पद से यानी कि डिप्टी सीएम के पद से उन्हें हटा दिया गया। इसके साथ ही विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। हमारे साथी गणेश गोगरा विधायक को राजस्थान प्रांत युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमारे एक और साथी हेम सिंह शेखावत जी, जो एक किसान परिवार से आते हैं, हेम सिंह शेखावत जी को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, एक तरफ तो डिप्टी सीएम पद से सचिन पायलट को हटा दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में देखिए लिखा है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। अगर इसके हम मायने निकाले तो देखिए, सत्य को परेशान किया गया लेकिन वो अभी भी पराजित नहीं हुए हैं। ये देखिए, सचिन पायलट का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। तो डिप्टी सीएम पद से उन्हें हटा दिया गया। सचिन पायलट को उन्होंने अपने ट्विटर बायो से डिप्टी सीएम पद हटा दिया और कहीं भी कांग्रेस का अब जिक्र इसमें नहीं है। सचिन पायलट के ट्विटर बायो में भी एक तरफ ये लिखा है कि टोंक से विधायक, वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये ट्वीट किया और लिखा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। मंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शरद जी, जिस तरीके से सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया, उसके बाद उनका एक ट्वीट सामने आया कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, यानी कि अभी भी वो पराजित नहीं हुए हैं। देखिए, उनके मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, ये सबसे बेहतर सचिन पायलट ही बताएंगे कि वो आगे की रणनीति क्या देख रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ रही है पूरे 3 दिनों के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि सचिन पायलट नाराज हैं, नाराज थे और उनकी ये नाराजगी दूर होने वाली नहीं है। कांग्रेस ने बहुत कोशिशें की, आज सुबह तक उनका इंतजार किया गया, लेकिन सचिन पायलट इन सारी चीजों का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही सुरजेवाला साहब ने घोषणा की उनके बारे में, वैसे ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से डिप्टी सीएम का पद, कांग्रेस से अपना संबद्धता और तमाम चीजें उन्होंने हटाते हुए एक ट्वीट किया कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, प्रताड़ित नहीं। अब क्या चाहते हैं सचिन पायलट, अगर वो बताते सामने आकर कि मुख्यमंत्री पद से नीचे कुछ उनको मंजूर नहीं है, तो हम ये समझते कि उनके मन की पीड़ा इस बात को लेकर है। लेकिन क्या उन्होंने अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए भी कोई इशारा नहीं किया है कि वो किसी पार्टी में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं या नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? तो मुझे लगता है अभी उनके जो उनकी योजना है, उस योजना का एक चरण उन्होंने आज पूरा किया है और इसके 1-2 फेजेस और हमें नजर आते हैं जी। और कई बार आपको लड़ाई धीरे भी करनी पड़ती है परिस्थितियों को देखकर। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में जो सरकार का संकट टल गया है, इस तरह की खबरें थी, उसको देखते हुए सचिन पायलट और उनका खेमा एक कदम पीछे हटता हुआ जरूर नजर आया है जी। लेकिन वो सही समय आने पर फिर एक बड़े वार की तैयारी में जरूर होगा और इस बार जो हमला होगा वो बड़ा फुल प्रूफ हमला होगा जी। और इस हमले में ये जो भी समय लेगा ये खेमा, 10 दिन, 5 दिन और कम या और ज्यादा, इसके दौरान ये उस ताकत को हासिल करेंगे जो सरकार को अस्थिर करने के लिए जरूरी होगी। और उसके बाद ही ये चीजें सामने आएंगी कि सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, क्या वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं या वो बीजेपी उनको बाहर से समर्थन देगी
या जो भी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इतना जरूर है कि सचिन पायलट और उनकी टीम किसी बड़ी योजना पर काम कर रही है और सबसे बड़ी ताकत उनकी ये है कि वो किसी को पता अभी तक नहीं चलने दे पा रहे हैं कि वो करने क्या जा रहे हैं। जी करिश्मा जी बिल्कुल शरद जी, अभी वो फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि इसके बाद वो किस तरीके से सामने आते हैं, कैसे अपनी बातें रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, राजस्थान की सियासी उठापटक में जो पिछले 3 दिनों का घटनाक्रम रहा, उसके बाद पार्टी ने यहाँ पर एक एक्शन लिया, सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया। इसके साथ ही 3 ऐसे मंत्री जिन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद सचिन पायलट का ये ट्वीट सामने आता है। हालांकि इसमें भी उन्होंने कहीं भी कांग्रेस का जिक्र नहीं किया। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए सीधा कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। अब उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या योजना वो बनाए हुए हैं, क्या वो बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, इस पर फिलहाल अभी भी संशय बरकरार है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस प्रकार से परिस्थितियां यहां पर बनती हैं।